प्रूव करने की बीटा m कोमा m 2 टाइम्स 1 माइनस 2m टाइम्स बीटा m कोमा 1/2 के इक्वल होगा। सो हम शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को इस बेसिक प्रॉपर्टी से, दैट इज बीटा m कोमा n। ये किसके इक्वल होते हैं? 2 टाइम्स 0 से π/2 साइन थीटा की पावर 2m माइनस 1 कॉस थीटा की पावर 2n माइनस 1 डी थीटा। सो ये एक्सप्रेशन नंबर 1 है हमारे पास। इसमें हमने अगर n को m पुट करें, दैट इज दोनों m को m हो गया, तो ये बनेगा 2 टाइम्स 0 से π/2 साइन थीटा की पावर हमारे पास बचेगी 2m माइनस 1 कॉस थीटा की पावर बनेगी 2m माइनस 1 डी थीटा। सो साइन थीटा कॉस थीटा की होल पावर 2m माइनस 1 है यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 टाइम्स 2 की पावर 2m माइनस 1 और 0 से π/2, और ये भी बनेगा 2 की पावर 2m माइनस 1 साइन थीटा की पावर 2m माइनस 1 कॉस थीटा की पावर 2m माइनस 1 डी थीटा। फाइनली इसे लिख सकते हैं साइन 2 थीटा की फॉर्म में, साइन 2 थीटा की पावर 2m माइनस 1। तो ये एक्सप्रेशन बनेगा 2/2 की पावर 2m माइनस 1 0 से π/2 साइन 2 थीटा की पावर 2m माइनस 1 डी थीटा। इसमें हमें 2 थीटा को 5 पुट करेंगे, 2 थीटा हमारे पास 5 हो गया, तो डी थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 1/2 टाइम्स डी फाई के इक्वल होगी। सो अगर थीटा की वैल्यू 0 है, लिमिट्स भी चेंज करनी है हमें अकॉर्डिंगली। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो फाई की वैल्यू भी 0 आ गई। अगर थीटा की वैल्यू π/2 है तो फाई की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई? पाई के इक्वल आ गई। सो यहां से हमें पुट करना है 2/2 की पावर 2m माइनस 1 0 से पाई साइन फाई की पावर 2m माइनस 1 डी थीटा 1/2 टाइम्स डी फाई। सो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहे हैं। फर्दर हमें यहाँ पे फाइनाइट इंटीग्रल की एक प्यारी सी प्रॉपर्टी का यूज करना है, 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर वो आपके पास, हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो 0 से π/2 के लिए है। अगर आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा अंदर है तो 0 से π/2 के लिए आप डायरेक्ट रिजल्ट्स का यूज कर सकते हैं। तो इसे हमें लिखना पड़ेगा 2 टाइम 0 से π/2। नेक्स्ट स्टेप में इस जो लिमिट्स वाला पार्ट है इसे लिखेंगे 2 टाइम 0 से π/2। तो ये बनेगा 2/2 की पावर 2m माइनस 1 0 से π/2 साइन फाई की पावर 2m माइनस 1 और कॉस फाई की पावर तो 0 ही है हमारे पास, डी फाई। ठीक है, अगर इसे कंपेयर करें किस फॉर्मूला से कि बीटा m को माइन किसके इक्वल होते हैं? 2 टाइम्स 0 से π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। सो कंपेयर करने के बाद हमें पता चलेगा कि m की वैल्यू मतलब कि m एज इट इज है यहाँ पे, जबकि n की वैल्यू आपको क्या देखने को मिल रही है? 1/2 के इक्वल। सो यहाँ से 1/2 की पावर 2m माइनस 1 टाइम्स बीटा m कोमा हाफ के इक्वल। इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे हमने 0 था, सो 2n माइनस 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 0 के इक्वल, तो n की वैल्यू हाफ के इक्वल आ गई। तो बीटा m कोमा n के इक्वल होता है, तो n की वैल्यू क्या आ गई? हाफ। इस वजह से हमने यहाँ पे n को पुट किया हाफ। सो ये बेसिक एक्सप्रेशन था, बीटा m कोमा m को फाइंड करना था। आपको ये भी आना चाहिए कि बीटा m कोमा n का एक्सप्रेशन क्या होता है।